Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग हिस्ट्री का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैप्टर के, लाइन से सारा वीडियोस आप पढ़िए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। द रूलर्स हु रूल्ड सब्सटैंशियल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया between AD 1200 to AD 1526 were termed as sultans and the period of their rule as the Delhi Sultanate. सन 1200 से 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। These rulers were of Turkish and Afghan origin. ये शासन मूलतः तुर्क, टर्किश तथा अफगान मूल के थे। They established their rule in India after defeating the Indian ruling dynasties which were mainly Rajputs in northern India. उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य वंशों मुख्यतः राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की। The main ruler who was thrown by the invading Turk Muhammad Ghori from Delhi was पृथ्वीराज चौहान। आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग करके दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया। These sultans ruled for more than 300 years from AD 1200 to AD 1526. इन सुल्तानों ने सन 1200 से 1526 तक लगभग 300 वर्षों से ज़्यादा शासन किया। The last of the Delhi Sultan, Ibrahim Lodi, was defeated by the Mughals under the leadership of Babur in AD 1526, who established the Mughal Empire in India. अब देखिए, सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हरा दिया और पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली। During this period, around 300 years, 5 different dynasties ruled Delhi. इन 300 वर्षों की कालावधि में 5 विभिन्न वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था। These were Mamluks AD 1206 to AD 1290, popularly known as Slave Dynasty, the Khaljis AD 1290 to AD 1320, the Tughlaqs AD 1320 to AD 1412, the Sayyids AD 1412 to AD 1451, and the Lodhis AD 1451 to AD 1526. All these dynasties are collectively referred as the Delhi Sultanate. ये थे गुलाम वंश के नाम से मशहूर मामलुक 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश सन 1320 से लेकर 1412 तक, सैयद वंश सन 1412 से लेकर 1451 तक और लोधी वंश 1452 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इन सभी वंशों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इन दिस लेसन वी विल गिव यू अ डिटेल्ड अकाउंट of the process of conquest, expansion and consolidation of Delhi Sultanate in India. अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इस चैप्टर में आपको दिल्ली सल्तनत
की गठन की प्रक्रिया से हम लोग प्रचलित कराएंगे, कैसे ये दिल्ली सल्तनत बना, कैसे इसका विस्तार हुआ और किस तरह से ये ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैप्टर के। आप तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप पहले ही देख चुके हैं कि कितने सारे वीडियोस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो लाइन से सारा वीडियोस पढ़िए। आइए देखते हैं कि यह जो चैप्टर है यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, डिस्क्राइब द अर्ली इन्वेजन्स ऑन इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन बाय द अरब्स। अरबों द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर किए गए आरंभिक आक्रमणों का उल्लेख कर सकेंगे। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। अब ये इन्वेजन शब्द हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमला करना, आक्रमण करना, ये याद रखिएगा। डिस्कस द नेचर ऑफ अटैक्स बाय मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनबी की हमलों की चर्चा करेंगे हम लोग। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोहम्मद घोरीज इन्वेजन, मोहम्मद गोरी के आक्रमण की प्रकृति की व्याख्या करेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया बाय मोहम्मद गोरी, उन तथ्यों की पहचान कर सकेंगे जो उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा तुर्क शासन के मुख्य कारण बने। Provide an account of the expansion of Delhi Sultanate under the मामलुक सुल्तान्स, मामलुक सुल्तानों द्वारा दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत बाय खिलजीज एंड तुगलक्स, खिलजी और तुगलक वंशों के दौरान दिल्ली सल्तनत की स्थिति की व्याख्या करेंगे हम लोग। Outline the challenges faced by the sultans in consolidating their rule, अपने शासन को संगठित करने में सुल्तानों की चुनौतियों का वर्णन हम लोग करेंगे। List the causes of the decline of the सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्यों खत्म हुआ, उसके पतन के कारणों को हम लोग समझेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा 9.1 अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत पर अरब आक्रमण।